हेलो स्टूडेंट, tutorkabin.com पे आपका स्वागत है। मैं रवि सर आपका फिर से क्वेश्चन नंबर सेकंड लेकर आया हुआ हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा है वो देखिएगा क्या है। 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30। इसमें हमको ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका पहला ऑप्शन है sin 60, दूसरा cos 60, तीसरा tan 60, sin 30। इसको सोल्व करके बताना है और बताना ये है हमें कि इसमें से चारों वैल्यू में से इसका कौन सा आंसर आएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 10 हमको दिया है 30 डिग्री, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से tan 30 की जो वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ। tan 30 की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा, यहाँ पे tan 30 की वैल्यू है 1/√3। कितना है, 1/√3। ठीक है, चलो इसको हम सोल्व करते हैं। हमको हमारे पास चार ऑप्शन पहले से देते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है 2 tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 प्लस 1 + tan 1/√3 स्क्वायर था, इस पर स्क्वायर लगा दिया, लगा दिया ना, इस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया अपने इस पर, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2, ये देखो इसके पास कुछ भी नहीं होता, इसके अपन 1 रख लेते हैं। तो 2 का इंटू 1 में करेंगे तो 2√3 का 1 में करेंगे √3 बाय, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे बेटा तो इसके अपन में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है तो 1 + 1 प्लस 1/√3 का इंटू 1/√3 में करते हैं अपन, तो 1/√3 इंटू 1/√3 है ना। 2 बार है तो 2 बार कर लेंगे इसको। मैं आपको सोल्व करके इसलिए बता रहा हूँ, इसको डायरेक्टली भी अपन कर सकते हैं, लेकिन अपने को एक चीज़ इसको मालूम तो पड़े कि होगा कैसे ये, है ना बेटा। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2√3/1/1 प्लस इसका मल्टीप्लाई ऊपर, इसका नीचे का नीचे करते हैं तो 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1, √3 का √3 में करेंगे तो 3, है ना। तो मेरे पास आ जाएगा 2/√3 बाय, इसका हो जाएगा 3 + 1/3 होगा, 3 × 3 1/1, है ना। तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4/3। कितना जाएगा बेटा 4/3, इसका जाएगा 2/3/4/3। अब ये ऊपर गया क्योंकि ये अपोन में नंबर है, ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसी कंडीशन बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ। ये कंडीशन ऐसा बन जाएगा इसकी कि 2/3 इंटू ये ऊपर गया उधर तो ये हो जाएगा 3/4, हो गया 3/4। तो 2 2 जा कितना जाएगा 4 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका अपने पास में 2 2 जा 4, तो 2√3 ये आ गया 2√3। अब 2√3 तो हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वापस से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर का दोनों तरफ का। ठीक है बेटा, तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा 3√3 बाय, इसका इसमें करेंगे इंटू, तो 2 × 3 √3 का इंटू 3 में हो जाएगा तो 3 आएगा ना अपने पास। तो देखो इससे ये कट गया, बचा कितना √3/2 बचा, √3/2 है कि नहीं। तो √3/2 जो मेरा है वो किसकी वैल्यू है, इनमें से किसकी वैल्यू आएगी, कि sin 60 की वैल्यू आएगी, tan 60 की वैल्यू आएगी, sin 30 की वैल्यू आएगी, कि tan इसकी वैल्यू है। तो हमको √3/2 हमको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो हमारी जो वैल्यू आती है वो किसकी रहेगी बेटा, वो सिर्फ ये देखो √3/2 किस में आता है, √3/2 इन चार ऑप्शन में देखो। sin 60 में कितना आया, sin 60 की वैल्यू देखो आप, sin 60 की वैल्यू कितनी है अपने पास, ट्रिग्नोमेट्री टेबल निकालो। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल अपने पास में, जिसमें देखो sin 60 की वैल्यू कितनी है, तो sin 60 की वैल्यू अपने पास √3/2 है ना पहले में। और tan 60 की वैल्यू कितनी है, tan 60 की वैल्यू √3 है, मतलब ये तो नहीं आएगा अपने पास क्योंकि अपने पास √3/2 है, इसमें आया हुआ है। और cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, ये भी नहीं आएगा। फिर मेरे पास sin 30 की वैल्यू कितनी है, sin 30 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/2, ये भी नहीं आएगा। मतलब मेरा जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा बेटा, वो रहेगा sin 60, यानी कि
हमारा यहाँ पे sin 60 डिग्री इसकी आंसर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? है सिंपल। तो पहले हमको क्या करना पड़ता है, उसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद में एक के बाद एक स्टेप उसकी करते जाएंगे। फिर हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आखिरी में हमको चेक करना पड़ेगा कि जो वैल्यू उसने दी है क्या ये इक्वल इसमें आएगा, फिक्स होगा, ये हमको बताना होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास में कंप्लीट हो जाता है। चलो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन, इसी का ही सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन अपन करते हैं बेटा। मिटा दूँ इसको मैं? सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है बेटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस का 10 स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। सॉरी, इज इक्वल टू वैल्यू हमको चाहिए इसकी। ठीक है, ऑप्शन आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है इसमें? ठीक है, इसको सॉल्यूशन करेंगे अपन। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है बेटा? वैल्यू होती है 1। इसको चेक करना हमको, ऑप्शन हमारे पास दिया गया है। तो 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास जाएगा 1 माइनस 10 45 की वैल्यू कितनी? 1 का स्क्वायर हो जाएगा बाय 1 प्लस का इसका करेंगे 1 का होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर था। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इसको एक्चुअली में कि 1 माइनस 1 इंटू 1 ये हो जाएगा बाय ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस का 1 इंटू 1। एक्चुअली में वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस का 1, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 0/2। और 0/2 हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो 0 हमारा क्या आ जाएगा? उसका आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 0 आ जाएगी। ठीक है बेटा, वैल्यू तो अपन ने रखा ही हुआ है बराबर तरह से और प्रॉपर तरह से उसको अपन में रख दिया। तो सारी वैल्यू की वैल्यू अपने पास फाइंड वैल्यू क्या आ जाएगी? उसकी 0 आ जाएगी। ठीक है, चलो अब अपन करेंगे अगला क्वेश्चन, थर्ड, है ना। ब्रेक।